नमस्कार। आज का टॉपिक है वाई यू शुड प्रेफर रॉक सॉल्ट ओवर सी सॉल्ट। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि आपके दैनिक आहार से आवश्यक आयोडीन की मांग की पूर्ति हो जाती है, इसलिए एक्स्ट्रा आयोडीन की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है। आयोडाइज्ड सॉल्ट इम्पोटेंसी या नपुंसकता लाता है। दुनिया में 56 ऐसे देश हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, डेनमार्क और जर्मनी जहां पर आयोडाइज्ड सॉल्ट बैंड है, प्रतिबंधित है। वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में आयोडीन नमक के साइड इफ़ेक्ट्स पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने के बजाय इसके उपयोग को अनिवार्य किया हुआ है। अमेरिकन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर मेंबर डॉक्टर फ्रेडरिक हॉफमैन समेत कई रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में आयोडीन युक्त नमक को मानव स्वास्थ्य के लिए घातक पाया है और इसको कैंसर, पैरालिसिस, ब्लड प्रेशर, खारिश, खुजली, सफ़ेद दाग, नपुंसकता, डायबिटीज़ और पथरी जैसे 40 से भी अधिक बीमारियों का जनक बताया है। इन्हीं रिपोर्ट्स के कारण और तमाम जागरूक समाज सेवी संस्थाओं के प्रयास से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन भारत सरकार ने सितंबर 2000 में सॉल्ट इंडस्ट्री को आयोडाइज्ड सॉल्ट बनाने और बेचने के कंपल्शन से फ्री कर दिया था, लेकिन जून 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार फिर पुरानी स्थिति बहाल कर दी और वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार से कई वर्षों तक इस नमक की उपयोगिता, औचित्य और ज़रूरत से संबंधित तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पर कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया। मतलब कि इस मुद्दे पर मोदी की कोई गारंटी नहीं आई है। मुद्दा गंभीर है। मैं बताता हूं आपको कि मुद्दा क्या है। इस सवाल पर कि आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी घेंघा या गॉइटर के हमारी कंट्री में कितने पेशेंट्स हैं, कंसर्न्ड मिनिस्टर का जवाब था कि देश में इस प्रकार की बीमारियों के मरीजों की संख्या में इसकी हिस्सेदारी 0.03% है और ऐसे पेशेंट्स मेजरली पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं जहां पर पॉपुलेशन कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। एक दूसरे सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने आयोडाइज्ड सॉल्ट पर बैन लगाने की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। तमाम स्टडीज़, रिपोर्ट्स और वार्निंग्स के बावजूद हमारी सरकार का मानना है कि देश की विषम परिस्थितियों और आम जनता की ज़रूरतों के मद्देनज़र आयोडीन वाला नमक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार के ऐसा मानने में कोई एविडेंस या कोई साइंटिफिक बेस है ही नहीं। एक्चुअली आयोडाइज्ड सॉल्ट एक दवा थी जिसका उपयोग 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में बेल्जियम, फ्रांस और कुछ और यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के इलाज में किया जाता था। बाद में भारत के कुछ प्रांतों में घेंघा या गॉइटर डिजीज़ फैलने से इसका उपयोग किया गया और फिर गर्भवती महिलाओं और समय से पहले जन्मे या कम विकसित बच्चों में आयोडीन की ज़रूरत के नाम पर पूरे देश में इसको अनिवार्य कर दिया गया। ह्यूमन बॉडी की नीड्स के मुताबिक आयोडीन एलिमेंट जो है वो नेचुरल सॉल्ट जैसे कि सेंधा नमक के अलावा आलू, अरबी, बीन्स, लीफी ग्रीन समेत कई सब्जियों में पाया जाता है और आयोडीन को अलग से लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अल्जीरिया, कोलंबिया, चाइना और डेनमार्क के कुछ हिस्सों के अलावा कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है और यूनिसेफ और FAO के परीक्षण में वहाँ के निवासी स्वस्थ पाए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को रेफ़र करेंगे तो उसमें भी आप पाएंगे कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप सात्विक आहार लेते हैं तो शरीर को नमक की ज़रूरत ही नहीं है। WHO की 2007 की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि समुद्री नमक में जहां लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या 4 हैं, वहीं भारत और पाकिस्तान के सेंधा नमक में 83 बेनिफिशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। WHO की रिपोर्ट में ये पाया गया कि आयोडाइज्ड सॉल्ट को कई प्रकार के हानिकारक केमिकल्स मिलाकर समुद्री नमक से तैयार किया जाता है और उस नमक को फ्री फ्लो बनाने के लिए एक्स्ट्रा 2 खतरनाक केमिकल्स अधिक क्वांटिटी में मिलाए जाते हैं, जिससे नमक के नेचुरल टेस्ट
और बेसिक प्रॉपर्टीज़ में ज़बरदस्त अंतर आ जाता है। और उन दो खतरनाक केमिकल्स के नाम हैं सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको और नाइजीरिया के अलावा अफ्रीकन एशियन कंट्रीज़ के सिटीजन्स पर 2005 से 2006 तक सेंधा नमक, समुद्री नमक और आयोडीन नमक पर एक्सटेंसिव टेस्ट्स किए गए, जिसमें यह पाया गया कि समुद्री और आयोडीन नमक से इन कंट्रीज़ के सिटीजन्स में कई गंभीर बीमारियों के लक्षण पनपने लगे और सेंधा नमक खाने वाले लोगों पर कोई नई बीमारी के लक्षण नहीं मिले। इस रिसर्च में जर्मन, फ्रेंच और अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने भी भागीदारी की थी। इसके बाद WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से विश्व को समुद्री और आयोडीन युक्त नमक के साइड इफ़ेक्ट्स के प्रति सचेत किया गया और सरकारों से इन्हें प्रतिबंधित करने की अपील की गई। और इसी दौरान FAO ने भी भारत सरकार से इस नमक को स्थायी तौर पर बैन करने का सुझाव दिया था, जिसको देश की विषम परिस्थितियों और ज़रूरतों का हवाला देकर ठुकरा दिया गया। देखिए, एक सिंपल फैक्ट है जो हर किसी को जानना चाहिए। पूरी दुनिया में नमक पर काफ़ी रिसर्च हुआ है और हर रिसर्च में नेचुरल सॉल्ट्स को हेल्दियर और बेहतर पाया गया है, मतलब कि मच बेटर। किसकी तुलना में? मल्टीनेशनल कंपनीज के तथाकथित स्वास्थ्यवर्धक फ्री फ्लो आयोडाइज्ड रिफाइंड सॉल्ट की तुलना में। और यही कारण है कि लगभग सभी विकसित देशों में नमक की बिक्री में प्राकृतिक या नेचुरल शब्द का उपयोग खास तौर पर किया जाता है और आयोडाइज्ड सॉल्ट को बतौर मेडिसिन रिकमेंड करने का अधिकार केवल डॉक्टर्स को दिया गया है। खैर, हमारी सरकार भले ही कुछ करे या ना करे, देश में कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन सेंधा नमक के प्रति जागरूकता पैदा करने में लगी हुई हैं और ख़ास करके साउथ इंडियन होटल्स और सोशल रिलीजियस फंक्शंस में सेंधा नमक का प्रचलन बढ़ने लगा है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की कुछ विमेंस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आम जनता को जागरूक करते हुए सेंधा नमक की घर घर आपूर्ति कर रही है। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। मैं खुद सालों से सेंधा नमक का इस्तेमाल करता हूँ, अपने सभी पेशेंट्स को सेंधा नमक रिकमेंड करता हूँ और ये वीडियो मैंने इसी प्रयास में बनाया है कि आपको भी मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकूँ और बता सकूं कि वाई यू शुड प्रेफर रॉक सॉल्ट ओवर सी सॉल्ट। और हाँ, हिमालयन पिंक सॉल्ट की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, लेकिन हाई प्राइसिंग, सेलिब्रिटी एडवर्टीजमेंट्स और मार्केटिंग के चकाचौंध में आप ये मत भूल जाइए कि सबसे सेफ और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा किसी भी लोकल ब्रांड का सेंधा नमक होता है। कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और अगर आप ऑलरेडी सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।